का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल हिस्ट्री फैक्ट्री ऑफिशियल में। कल हम लोगों ने आर का लगभग 71 क्वेश्चन देखा था। ठीक है, आज हम लोग उसके आगे देखेंगे, 71 के आगे देखेंगे। ठीक, 71 के आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, सेवेंटी वन क्वेश्चन तक हम लोगों ने किया था। उसके बाद आज हम लोग देखेंगे 72 नंबर क्वेश्चन से, जहाँ से पर्यावरण पारिस्थितिकी का क्वेश्चन स्टार्ट है। तो चलिए हम लोग बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। तो दिया हुआ है, मोनोक्लाइमेट्स एकल चरम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? F.E. क्लाइमेट्स ने, C.C. पार्क ने, D.V. अगर ने, S.J. ग्लूड ने। तो कौन किया था? F.E. क्लाइमेट्स ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 73वां नंबर, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ दिया हुआ है भारतवर्ष के अधिनियमों के नाम, भारतवर्ष के अधिनियमों के नाम। दूसरी तरफ दिया हुआ है वर्ष दिया हुआ है। तो चलिए मिलाते हैं। सबसे पहले वन संरक्षक अधिनियम 1980 में, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में, वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1981 में, जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 74वां नंबर, नदी का जल प्रदूषण मापा जाता है जल में घुली क्लोरीन की मात्रा से, जल में घुली ओजोन की मात्रा से, जल में घुली नाइट्रोजन की मात्रा से, जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से। तो जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घटती उत्पादकता के क्रम में अधोलिखित में से कौन पारतंत्र का सही क्रम है? तो कौन सा है? मैंग्रोव, घास का मैदान, झील और सागर, ये पारतंत्र का क्रम है घटते उत्पादकता के क्रम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से धूपगढ़ चोटी निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किसमें स्थित है? धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा में, कान्हा में, बांधवगढ़ में, माधव राष्ट्रीय उद्यान। तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। ये कहाँ वो है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा ये छोटा नागपुर पठार महाकाल श्रेणी, धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 77 नंबर, भारतीय वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय जिलों की संख्या सर्वाधिक है? तो किस राज्य में सर्वाधिक जिलों की संख्या सर्वाधिक है? इसमें देखिए आयोग द्वारा क्वेश्चन को हटा दिया गया था। ठीक, वन रिपोर्ट 2019 से अगर देखा जाए तो पहला और दूसरा दोनों सही था, नागालैंड और मेघालय। ठीक है, नागालैंड में 11 जिले, मेघालय में भी 11 जिले सेम थे, इसलिए आयोग ने क्वेश्चन को हटा दिया था। अगला क्वेश्चन है 78 नंबर, भारत में निम्नलिखित में से किसे एक जैव विविधता हॉटस्पॉट माना जाता है? अरावली की पहाड़ी, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, सिंधु गंगा का मैदान। तो पश्चिमी घाट को जैव विविधता हॉटस्पॉट माना जाता है। अगला क्वेश्चन 79, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों द्वारा अधिकार कर लिया गया था? तो किस वर्ष किया गया था? 1797 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, 1797 ईस्वी में। उस टाइम अवध के नवाब सादत अली थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 80वां नंबर, उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर में निवेश करने के लिए अगस्त 2021 में किस सरकारी उद्यम ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो कौन किया था? भारत डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, जा दिन जन्म भयो का धरती धसी 2.5 हाथ, उपयुक्त लोकोक्तियों का संबंध उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक विभूति से है? तो किससे है? आला से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 82 नंबर में क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती? तो कौन सी नदी नहीं होती? सोन, हिंडन, गंडक, शारदा। तो कौन सी नदी नहीं होती? वो होती है गंडक। गंडक जो है ये उत्तर प्रदेश से प्रवाहित नहीं होती, ये बिहार से होकर प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन है 83 नंबर देखते हैं। उत्तर प्रदेश के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही हैं? भारत में गन्ना उत्पादन का सबसे बड़ा हब है,
भारत का उच्चतम दूध उत्पादक प्रदेश है। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो कौन सही हो जाएगा, पहला और दूसरा। उत्तर प्रदेश भारत में गन्ने उत्पादन का सबसे बड़ा हब है, और दूसरा भारत में उच्चतम दूध उत्पादन का प्रदेश है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 84 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो चलिए देखते हैं। पहला मेरठ की एक तरफ स्थापना दिया हुआ है, दूसरी तरफ वर्ष दिया हुआ है। मेरठ की स्थापना कब हुई थी, 1946 में। उसके बाद आते हैं कानपुर 1925 में। उसके बाद आते हैं लखनऊ 1916 में। उसके बाद आते हैं बनारस 1905 में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 85 नंबर। 85 नंबर क्या कहता है, इसमें भी एक तरफ दिया हुआ है उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक मेले, उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक में, दूसरी तरफ स्थान दिया हुआ है। इसमें पूछा है कौन सुमेलित नहीं है, तो जल विहार का मेला बुंदेलखंड, बटेश्वर का मेला पश्चिमांचल, बलदेव छठ मेला ये पूर्वांचल नहीं, ये हरियाणा में है, फरीदाबाद हरियाणा में है, फरीदाबाद। शुक्रताल का मेला ये मुजफ्फरनगर है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 86 नंबर। 86 नंबर है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता, तो बलरामपुर करता है, श्रावस्ती भी करता है, कुशीनगर नहीं करता, और लखीमपुर खीरी भी करता है। ठीक है, ये बॉर्डर है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू मुसलमान दोनों आते हैं। किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू मुसलमान दोनों आते हैं, तो कौन सा मेला है वो, उत्तर प्रदेश का नौचंदी मेला है। इसमें हिंदू मुसलमान दोनों आते हैं। नौचंदी मेला देखते हैं ये कहाँ पे लगता है प्रतिवर्ष, मेरठ ज़िले में लगाया जाता है। ठीक है, अगला है उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यबल का प्रतिशत कितना है, तो 31.2% जनसंख्या कार्यबल की है। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस वर्ष उत्तर प्रदेश का प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया, तो किस वर्ष किया गया, 1833 ईस्वी में बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था। अगला है, निम्न राज्यों में से कौन ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान है, तो उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च स्थान है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, पूछा है कौन सुमेलित नहीं है। एक तरफ दिया हुआ है पूर्व मध्यकालीन उत्तर बिहार के शहर, फिर दिया है वर्तमान स्थिति दिया हुआ है। इसमें से पूछा है कौन सही नहीं है, तो चलिए मिलाते हैं। सबसे पहले है कोइल या कोल, अलीगढ़ का पुराना नाम है। महादेवनगर महोबा का पुराना नाम है। उसके बाद आते हैं महादेव श्री, ये कन्नौज का पुराना नाम है। जेजाग भुक्त ये कौशाम्बी का नहीं, ये बुंदेलखंड का पुराना नाम है। देखिए यहाँ पे है, बुंदेलखंड का पुराना नाम है। महादेव का कन्नौज है, महोत्सव का नगर का महोबा, कोयल का अलीगढ़। ठीक, अगला है, अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह के नेतृत्व का निम्नलिखित में से अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो वो थे राजा चेत सिंह ने किया था। उस टाइम गवर्नर जनरल का था वारेन हेस्टिंग्स था 1778 में। ठीक, अगला है, कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। इस मंदिर का निर्माण 5वीं शताब्दी ईस्वी से 6वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य हुआ। ईंट के से निर्मित यह मंदिर यह भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। एक सही है, दो सही, एक दो दोनों सही, ना एक ना दो, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एक और दो दोनों सही है। अगला क्वेश्चन आते हैं 94 नंबर। ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है, तो किस स्थान से संबंधित है, वो निजामाबाद से संबंधित है, निजामाबाद से। ठीक, अगला क्वेश्चन है 95 नंबर। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। पहला दिया हुआ है, इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों से
वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न, जौ और धान है। पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही, ना एक ना दो, केवल एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश की पहली केबल कार सेवा निम्नलिखित में से किस जनपद में प्रारंभ हुई? तो किस जनपद में हुई? अभी हाल ही में 2 अगस्त 1921 को गृह मंत्री द्वारा मिर्ज़ापुर में शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 97 कूट एक को कूट 2 से मिलाना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो पहला है चैती लोकगीत। ये कब गाया जाता है? ये गाया जाता है, मौसमी गीत है ये, ठीक। कजरी कब गाया जाता है? विवाह के मौसमी गीत है। रसिया जो है ये ब्रज का लोकगीत है। सोहर जो है ये संस्कार का लोकगीत है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपदों में से कुल कितने महाजनपद स्थित हैं? तो कुल कितने हैं? कुल 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित हैं 16 महाजनपदों में से। सबसे पहला है काशी, जो वर्तमान वाराणसी और सीमावर्ती क्षेत्र है। दूसरा है, सबसे पहले काशी है। दूसरा है कौशल, वर्तमान अवध का क्षेत्र। मल्ल है, वर्तमान उत्तर प्रदेश देवरिया क्षेत्र। चेदी, आधुनिक बुंदेलखंड और सीमावर्ती क्षेत्र। वत्स, आधुनिक इलाहाबाद बांदा जिला। कुरु, मेरठ और दिल्ली के जिले। पांचाल, आधुनिक रुहेलखंड बरेली बदायूं। सूरसेन, आधुनिक ब्रजमंडल का क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रीजनिंग संबंधित है। रीजनिंग में क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं, ठीक। इसको आप लोग रोक के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग आते हैं फिर उसके बाद करंट का क्वेश्चन आ गया है। करंट का क्वेश्चन देखेंगे, टाइप देखें किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, उसी टाइप से वर्तमान के करंट को हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसमें पहले पूछा है, निम्नलिखित में से किस शहर को जून 2021 में घोषित इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 की सामाजिक पहलू श्रेणी में विजेता घोषित किया गया है? तो किसको किया गया है? तिरुपति को। अगला है, जून 2021 में इटली ने भारत में पहला अपना फूड मेगा पार्क स्थापित किस स्थान पर शुरू किया? तो वह फणीधर में शुरू किया है, जो हरियाणा में है। उसके बाद है, सबरी संकल्प अभियान का संबंध है। सबरी संकल्प अभियान का संबंध राष्ट्रीय पोषण अभियान से है, ठीक। उसके बाद है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कलारी पायटू, उसके बाद थांगता, मलखम, गतका। उपयुक्त में से किन खेलों को खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सम्मिलित किया गया है? पहला दूसरा, दूसरा तीसरा चौथा, पहला तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, किसको शामिल किया गया है? तो पहला दूसरा तीसरा चौथा सभी को शामिल किया गया है। इसके बाद आते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से किसने ई राशन कार्ड सेवा प्रारंभ की? तो किसने की थी? और दिल्ली सरकार थी। दिल्ली सरकार ने 27 मार्च 2015 को प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन विरासत शहरों के समग्र विकास के लिए चुने गए वाहरा हृदय शहरों में नहीं है? तो कौन शामिल नहीं है? आगरा शामिल नहीं है, गया है, पुरी है, वारंगल है, ठीक। वाराणसी है, मथुरा है, यूपी है, अजमेर है, अमृतसर है, अमरावती है, बदामी है, द्वारका है, गया है, कांचीपुरम है, वेलकन्नी है और वारंगल है। अगला क्वेश्चन है, संगम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो संगम योजना का मुख्य उद्देश्य विकलांगों की कल्याण वृद्धि करना है। संगम योजना, इसकी शुरुआत 15 अगस्त 1996 को की गई थी। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य को अगस्त 2021 में भारत सरकार द्वारा वन धन योजना के सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया है? तो नागालैंड को है। अगला क्वेश्चन है, 17 सितंबर 2021 को शुरू किया गया अखिल भारतीय अभियान एक पहल संबंधित था, किससे संबंधित था? न्याय आपके द्वार से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौन से देश अब्राहम समझौते के हस्ताक्षर करता है? तो कौन कौन से हैं? इजराइल है, यूएई है, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन है, तीनों देश हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नीति आयोग द्वारा प्रकाशित एसडीजी इंडेक्स एवं डैशबोर्ड 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित अपने प्रदर्शन पर शीर्ष 10 राज्यों में शामिल नहीं था? तो पंजाब शामिल नहीं था, सिक्किम, उत्तराखंड, गोवा शामिल थे। अगला क्वेश्चन है,
भारत में पहला रबर टायर आधुनिक मेट्रो कहाँ बनाया जा रहा है? पहला रबर टायर आधुनिक मेट्रो कहाँ बनाया जा रहा है? तो नासिक में बनाया जा रहा है। तो विविध के प्रश्न देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का मुख्यालय स्थित है लीमा, पेरू में। करंट के क्वेश्चन वर्तमान जब पेपर होगा उससे संबंधित, इससे टाइप देख लेंगे आप लोग। इससे जो जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछे हैं वही टाइप आप लोग तैयार कर सकते हैं। क्वेश्चन वहाँ से क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। अगला, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? लीमा, पेरू में है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना कौशल विकास से संबंधित है? कौन सी योजना कौशल विकास से संबंधित है? तो कौन सी है? स्ट्राइब, संकल्प, श्रेयस, पहला दूसरा तीसरा चौथा, दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दूसरा तीसरा चौथा सही हो जाएगा। स्ट्राइब, संकल्प और श्रेयस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैश्विक जलवायु जोखिम किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? वैश्विक जलवायु जोखिम किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो वह जर्मन वॉच द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जर्मन वॉच द्वारा। अगला क्वेश्चन है आरबीआई के पूर्व गवर्नर बिमल जलान की निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जुलाई 2021 में प्रकाशित हुई थी? तो द इंडिया स्टोरी प्रकाशित हुई थी। अगला क्वेश्चन 127वां नंबर। भारत की संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित हुआ था। कब पारित हुआ? 2005 में। अगला है, निम्नलिखित ऋतुओं को भारतीय कैलेंडर के अनुसार कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित ऋतुओं को भारतीय कैलेंडर के अनुसार कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले आपका आएगा वसंत ऋतु, उसके बाद आएगा ग्रीष्म ऋतु, उसके बाद आएगा शरद ऋतु, वर्षा ऋतु, उसके बाद आएगा चौथे पे शरद ऋतु। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिबूती आचार संहिता संबंधित है। तो जिबूती आचार संहिता किससे संबंधित है? तो वह समुद्री डकैती के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय समूह से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपने समय का चर्चित उपन्यास झीनी झीनी बीनी चंदरिया के लेखक कौन है? तो कौन थे वो? अब्दुल बिस्मिल्लाह थे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? दिया है चुकंदर, चीनी, शहद, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, कपास, सेलुलोज, दुग्ध में लैक्टोज, पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा। ऑप्शन नंबर डी सभी सही है, सभी सुमेलित है। अगला है, पूछा है, भारतीय शहरी वेधशाला ऑब्जर्वेटरी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? भारतीय शहरी वेधशाला, तो यह जो है यह नई दिल्ली में स्थित है, नई दिल्ली में। ठीक। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ फल दिया हुआ है, दूसरी तरफ सबसे बड़ा उत्पादक दिया हुआ है। आम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? उत्तर प्रदेश है। लीची का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? बिहार है। नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? केरल है। सेब का जम्मू कश्मीर है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन वेंट इंडेक्स से संबंधित है? तो कौन संबंधित है? कच्चे तेल की कीमत। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसमें सुमेलित करना, कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ भाषा दिया हुआ, दूसरी तरफ देश दिया हुआ है, कौन सुमेलित नहीं है पूछा है। तो डेनिश किस देश की भाषा है? डेनमार्क। डच, नीदरलैंड। मंदारिन चीन की भाषा, थाईलैंड की नहीं है। भाषा देख लेते हैं कहाँ की है। थाईलैंड की थाई है, मंदारिन चीन की है, डच नीदरलैंड की, डेनिश डेनमार्क की है। अगला क्वेश्चन है, डेविंसी और वेरिटास नासा द्वारा घोषित 2 नए मिशन थे, किससे संबंधित थे? शुक्र ग्रह से संबंधित थे। अगला है, मिताली एक्सप्रेस किन 2 शहरों के बीच चलती है? तो ढाका, न्यू जलपाईगुड़ी के बीच। अगला है, पारंपरिक लोक नृत्य नाट्य भांड पाथर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो जम्मू कश्मीर से संबंधित है। ठीक। 139वां, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है पूछा है। तो प्रथम
ऊर्जा, प्राथमिक ऊर्जा ज्वारीय ऊर्जा नहीं है, ठीक। वाणिज्यिक ऊर्जा तेल और गैस सही है। गैर वाणिज्यिक ऊर्जा जानवरों का गोबर, ये भी सही है। गैर पारंपरिक ऊर्जा सौर ऊर्जा, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है और इसका लास्ट क्वेश्चन है। अगला और लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। निम्नलिखित घटनाओं और योजनाओं पर विचार कीजिए, अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत देख लेते हैं कब कब हुआ, क्या क्या। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत ये 1952 में। फिर आते हैं दूसरे पे, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की प्रस्तुतिकरण 1958 में। अगला है की विलेज स्कीम की शुरुआत, की विलेज स्कूल स्कीम की शुरुआत 1952 में, ये भी 1952 में, अगस्त 1952 में। उसके बाद आते हैं जिला ग्राम विकास प्राधिकरण की जिला स्तर की स्थापना कब हुई थी। जिला स्तर की स्थापना ये हुई तो 1999 में। तो कूट मिलाना है, तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इस तरीके से हम लोगों ने 2021 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसकी PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी बच्चे नए हो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।